हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो वर्ड है जिसका मीनिंग मैं इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, द मीनिंग विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, द वर्ड इज चूज स्पा। चूज स्पा। ओके, इट्स अ वेरी ट्रिकी वर्ड। इसको समझना थोड़ा अजीब सा हो जाता है और वर्ड भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है। काफ़ी रेयर है, बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल देखेंगे आप, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो इससे पहले कि हम लोग चूज़ पर डिस्कस करें, वी विल look at one or two headlines and then we will go ahead in that article where chutzpah is mentioned with an example. Okay, so let us look at this news which is on page number 4. Sushant's death embroiled in a web of theories. और एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है ना, आपको पता है ना, फंसे हुए होना, उलझा हुआ होना। तो सुशांत की जो मौत है वो किस चीज़ में उलझी हुई है? बहुत सारी थियरीज़ हैं उनके जाल में। ओके, और उसके नीचे क्या लिखा है? डिबेट्स रेज ऑन, मतलब डिबेट्स भड़कते ही जा रहे हैं, डिबेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी टेक यू टू पेज नंबर 6 perhaps. Yes, just give me a moment. Yes, we are almost there on that. Yeah, look at what I am trying to tell you. In fact, we are going to revise it. Idol makers left reeling. Look at this thing, left reeling. आपको पता है रीलिंग अंडर प्रेशर? तो रीलिंग अंडर प्रेशर जो पता है, तो लेफ्ट रीलिंग भी बिल्कुल उसी तरीके का चीज़ है। आइडल मेकर्स लेफ्ट रीलिंग का मतलब आइडल मेकर्स नेग्लेक्टेड एंड दे आर इन अ बैड कंडीशन एज कोविड डैम्पेंस फेस्टिव मूड। कोविड की वजह से जो फेस्टिव मूड क्या है वो डैम्पेन हो गया है, ठीक है ना। और डैम्पेन मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ जब गीला हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प, दीवार में जैसा डैम्प आ जाता है। तो मूड जब बहुत अच्छा होता है तो मूड एक्साइटेड होता है, और मूड जब बहुत ख़राब होता है तो डैम्पेन हो जाता है। तो कोविड ने डैम्पेन कर दिया फेस्टिव मूड, और उसकी वजह से क्या हुआ? आइडल मेकर्स आर नाउ इन अ प्रॉब्लम. ओके, दे आर अंडर डिस्ट्रेस. Now let me move to the editorial page and let me see what is there. All right, so let us look at this article which has been written by Kapil Sibbal. I hope you are aware of him, you know him. He is an advocate in the Supreme Court of India and also he is a leader of Congress party. The decline and revival of a brand. कोई भी जो मार्केट में ब्रांड है, कोई भी जो कंपनी है, उसका डिक्लाइन और उसका रिवाइवल। ओके, और इसके बारे में व्हाट इज ही सजेस्टिंग, लेट अस लुक एट दैट. लिसन टू स्टेक होल्डर्स. द फर्स्ट थिंग विच ही इज सजेस्टिंग इज लिसन टू स्टेक होल्डर्स. ओके, जो भी, जिनका भी उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उस ब्रांड में स्टेक है, स्टेक है मतलब हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी सिर्फ पैसे से ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों से। जैसे आप एज ए कंज्यूमर भी आप स्टेक होल्डर हैं, ठीक है ना। एज ए कंज्यूमर आपका भी उसमें कुछ हिस्सेदारी है। किस मामले में? मेंटल मामले में, ठीक है ना। आपसे भी ब्रांड का वैल्यू है। तो लिसन टू स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्ट वाइजली इन प्रोडक्ट्स. अगर आप कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसमें वाइजली इन्वेस्ट कीजिए. हैव अ डायनेमिक बोर्ड. वो जो बोर्ड होता है जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी का कोई एक डायरेक्टर नहीं होता है, तो उसमें उस बोर्ड में डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? डायनेमिक होने चाहिए, मतलब एक ही तरीके के नहीं होने चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, अलग अलग तरीके के, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, अलग अलग जिनकी विचारधाराएँ हैं, वो डायनेमिक बोर्ड होना चाहिए ताकि एक अच्छा डिसीजन चर्न आउट होकर आ सके. और अपॉइंट 24/7 CEO, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो सारे काम करवाएगा वो 24/7 होना चाहिए, टेम्पररी या एडहॉक या कुछ इस तरीके का नहीं, टाइम पास नहीं होना चाहिए. नाउ लेट अस मूव टू दिस आर्टिकल. नाउ दिस इज द आर्टिकल सिग्नलिंग बेलिग्रेंस. बेलिग्रेंस का मतलब आपको पता है एनमिटी. तो हु इज सिग्नलिंग बेलिग्रेंस? चाइना, ऑफ कोर्स. So in this article the word chutzpah is mentioned, and let's go ahead and let's see what exactly does it mean. I will give you two examples so that it becomes clear. China is making it clear it won't budge. It won't budge मतलब ये टच से मस नहीं होगा. आपका मोबाइल फ़ोन जब वाइब्रेट करता है तो कैसे वो थोड़ा थोड़ा हिलता है, दैट इज़ बजिंग, ठीक है ना. तो चाइना ने दिखा दिया है कि वो बज नहीं करेगा. रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. इंडिया को एडवाइस क्या दिया गया है कि आप अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करो. नाउ आई एम मूविंग अहेड इन द आर्टिकल हियर. वंस वी डिस्कस दिस आर्टिकल वी विल गो अहेड, वी विल सी द अदर हेडलाइंस एंड वी विल ऑल्सो सी लुक एट
the business page. So let's first of all go ahead and discuss this article, because in this article the word is mentioned which I have shown in the thumbnail. Events over the last week have made it clear that the situation in eastern Ladakh remains grim. लास्ट वीक में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने क्या दिखाया है कि ईस्टर्न लद्दाख अभी भी ग्रिम सिचुएशन है वहाँ पे। आप समझ गए ना। देयर इज़ अ क्लियर डिसजंक्ट, लुक एट दिस वर्ड डिसजंक्ट, ओके, डिसजंक्ट बिटवीन चाइनाज, किसके बीच में, चाइना का। अब चाइना का क्या चीज़, एंटायरली एरोनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसंगेजमेंट प्रोसेस। इंडिया और चाइना का जो डिसंगेजमेंट चल रहा है, दोनों जो बॉर्डर इलाके से पीछे हटेंगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, एक क्लियर डिसजंक्ट है किस चीज़ का, चाइना का इंटायरली एरोनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइना ने कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है डिसंगेजमेंट प्रोसेस का, एरोनियस। और एरोनियस का मतलब होता है मनगढ़ंत या वेग। कैसा भाई, वेग। वेग मतलब जिसका कुछ अता पता नहीं है। तो एक क्लियर डिसजंक्ट है चाइना के एरोनियस क्लेम में, और उसके साथ साथ क्या, एज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड इंडियाज फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटी रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स। एक तरफ चाइना का इंटायरली एरोनियस डिस्क्रिप्शन है, और इंडिया का क्या है, कंप्लीट एंड फैक्चुअल, कंप्लीट एंड फैक्चुअल। देखो अंडरस्टैंडिंग है किस चीज़ का, देखो कंप्लीट एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ग्राउंड रियलिटी का, किसके रिगार्डिंग, किसके संदर्भ में, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ट्रुप्स का। इंडिया के पास फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग है, और चाइना एरोनियस क्लेम्स कर रहा है। गाइज मार्क द वर्ड एरोनियस, आई हैव टोल्ड यू एंड you are revising it once again. Military and diplomatic level talks, military and diplomatic level talks, कैसे बातचीत, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक, between the two sides have made little progress, मतलब लिटिल प्रोग्रेस मीन किया मतलब ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, ज़्यादा कुछ भी पॉजिटिव उसमें से रिजल्ट निकलने के नहीं आया है, काम अटका पड़ा है। द चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, जो चाइना के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको क्या लिखा गया है, चाइनीज़ एम्बेसडर टू इंडिया, लेट लास्ट वीक रीइटरेटेड, फिर से दोहराया, रीइटरेट किया, देख लो, रीइटरेटेड द चाइनीज़ पोजीशन, उन्होंने चाइनीज़ पोजीशन को फिर से दोहराया, एंड स्टक टू बीजिंग्स नैरेटिव, और बीजिंग जो अपना नैरेटिव चला रहा है, मतलब जो अपनी कहानी चला रही है, उस पर वो स्टक किए, मतलब चिपके रहे, मतलब उस बात पे अडिग रहे, ऑफ द गलवान इंसिडेंट ब्लेमिंग इंडिया। बीजिंग जो गलवान इंसिडेंट का अपना नैरेटिव चला रहा है इंडिया को ब्लेम करते हुए, उन्होंने उसी चीज़ को क्या किया, रीइटरेट किया। किन्होंने, Chinese ambassador to India. All right, guys, if you are gaining from this session, and if you like, if this session is really working for you, please give it a thumbs up and please do give your comments. इसके साथ मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि जो वर्ड्स हम यहाँ कर रहे हैं उसका आप खुद भी एक रिकॉर्ड बनाते चलो, ठीक है ना, ताकि किसी दिन आपको दिखे तो आपको वो पता चले। All of this points to a clear signal from the Chinese, ये जो सारा चीज़ चाइनीज़ कर रहे हैं, जो इनके चाइनीज़ एम्बेसडर ने हमारे यहाँ जो अपना सिग्नल दिया और इनके जो ट्रूप्स नहीं हट रहे हैं, ये क्या चीज़ सिग्नल करते हैं, क्लियर सिग्नल है, टॉक्स और नो टॉक्स, बात करो या ना करो, ठीक है ना, टॉक्स और नो टॉक्स। बीजिंग इज टेलिंग न्यू दिल्ली दैट इट विल नॉट बज, बीजिंग ये न्यू दिल्ली को बता रहा है कि ये टस से मस नहीं होगा, ये नहीं हिलेगा। द चूजपा हेयर इज स्टैगरिंग, द चूजपा here is staggering, staggering मतलब huge, if there is a staggering amount that is means huge amount, तो यहाँ पे जो चूजपा है वो staggering है। अब देखते हैं कि ये वर्ड चूजपा है क्या। आप देखो, हम लोग इसको हिंदी में ढीठ बोलते हैं, ढीठपना। चूजपा क्या है, ढीठपना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये एक मूवी में ये एक डायलॉग है, मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि चूजपा क्या है, कि एक बार एक बच्चे ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, ही मर्डर्ड हिज पेरेंट्स, एंड देन इन द कोर्ट व्हेन द जज सेड्स कि हैंग हिम, और जज जब उसको कोई पनिशमेंट देता है तो वो क्या बोलता है, आप मुझे पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं, मैं तो अनाथ हूँ। तो दिस इज चूजपा, मतलब अब आप इतने ढीठ हैं कि आपने जो गलत काम किया उसको भी आप सही कह रहे हैं, इतने ढीठपने से, दैट इज चूजपा। अब देखते हैं कि चाइना का चूजपा क्या है यहाँ, जो कि बहुत ही बड़ा चूजपा है।
ऑलराइट। चाइना वॉन्ट्स द इंडियन साइड टू पुल बैक फ्रॉम व्हाट इज इंडियन टेरिटरी। चाइना क्या चाहता है, इंडियन साइड को चाहता है कि वो इंडियन टेरिटरी से पीछे हट जाए, पुल बैक कर ले। ओके। इट वांट्स पेट्रोलिंग पावर्स कर्टेल्ड। पेट्रोलिंग पावर को ये क्या चाहता है इंडिया का, कि कर्टेल हो जाए। कर्टेल हो जाए मतलब कम हो जाए, उसमें कमी आ जाए। इट वांट्स टू कन्वर्ट द न्यू फैक्ट्स, इट वांट टू कन्वर्ट द न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड इट हैज़ क्रिएटेड। जो नया फैक्ट इन्होंने बना लिया है, जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, जो नया फैक्ट इन्होंने बना लिया है, उसको ये कन्वर्ट करना चाहते हैं, पास्ट फैक्ट्स को न्यू रियलिटी में बदल कर, वायलेट कर कर, ठीक है ना। जो पुराना फैक्ट है उसको वायलेट करना चाहते हैं और न्यू रियलिटी में बदल देना चाहते हैं। और देखो ये क्या चाहते हैं, इंडिया, इट वांट्स इंडिया टू गिव अप ऑन इट्स ओन टेरिटोरियल क्लेम्स इन द रीजन। इंडिया का जो अपना टेरिटोरियल क्लेम है, क्षेत्रीय क्लेम है उस रीजन में, उसको ये सोचते हैं कि इंडिया इसको गिव अप कर दे, मतलब छोड़ दे। एंड ऑल दिस वाइल, और ये जब सारा चीज़ कर रहे हैं इतने ही समय में, इट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स दिल्ली टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंड ऑफ इन द फर्स्ट प्लेस। और दिल्ली को ही ये पहले गलत ठहरा रहा है, इन द फर्स्ट प्लेस दिल्ली को ही रिस्पॉन्सिबल मान रहा है ये जितना भी जो स्टैंड अप हुआ। तो ये हुआ चाइना का ढीठपना, कि सारा काम इंडिया करे और इंडिया को ही ब्लेम करो कि इंडिया ने ही ये स्टैंड ऑफ क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द चाइनाज चुत्पा विच इज़ स्टैगरिंग, विच इज़ ह्यूज। ऑलराइट, so I think that was an interesting word. There is little doubt that events over the past 3 months have shown China is India's most dangerous strategic adversary. कहता है कि इसमें कोई भी शंका नहीं है कि पिछले 3 महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उन्होंने क्या दिखाया है कि चाइना जो है इंडिया का मोस्ट स्ट्रैटेजिक एडवर्सरी है। मतलब रणनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा एडवर्सरी, मतलब सबसे बड़ा ओपोनेंट, सबसे बड़ा राइवल, सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हैं आप। इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, अभी हाल के ही संदर्भ में, दिल्ली हैज़ टू फोकस ऑन, दिल्ली को किस चीज़ पे फोकस करना है, ऑन रिटेनिंग एंड बूस्टिंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिल्ली को इस बात पे फोकस करना है कि वो अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है कहाँ पे, एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको रिटेन करे, उसको बरकरार रखे और उसको बूस्ट करे। इट शुड ऑल्सो कम अप विथ क्रिएटिव वेज, इसको क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आना चाहिए। किस चीज़ के लिए, टू एग्जर्ट मिलिट्री प्रेशर। देखो प्रेशर को क्या किया जा रहा है, एग्जर्ट किया जा रहा है। परहैप्स इन अदर जियोग्राफीज वेयर बीजिंग इज़ मोर वल्नरेबल, उन जियोग्राफीज़ में, उन लोकेशंस में जहाँ बीजिंग ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब जहाँ बीजिंग ज़्यादा कमज़ोर है, जहाँ अटैक का ज़्यादा उस पर हानि होगा। टू फोर्स इट टू स्टेप बैक, और ये सब काम करने किस लिए, उसको स्टेप बैक करने के लिए, फोर्स करने के लिए। और इसके साथ एक कॉशन भी दिया गया है, चेतावनी भी दी गई है, वाइल फैक्टरिंग इन द रिस्क ऑफ एस्केलेशन केयरफुली। और किस चीज़ को फैक्टर इन करना है, मतलब किस चीज़ को इंक्लूड करना है, ये सारा काम करते हुए किसी चीज़ को फैक्टर इन करना है, फैक्टर इन, अंदर लेना है उस फैक्टर को। द रिस्क ऑफ एस्केलेशन केयरफुली, अगर एस्केलेशन हो गया, अगर फुल फ्लेजेड वार हो गया, वार अगर बैटल बढ़ गया, तो वो जो एस्केलेशन हो जाएगा उसका जो रिस्क है उसको केयरफुली फैक्टर इन करना है। आप देख रहे हो कैसे लाइन लिखा गया है, ऐसा कुछ भी भारी चीज़ नहीं लिखा गया। यू जस्ट हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ रीडिंग दिस, अंडरस्टैंडिंग दिस आर्टिकल। इट मस्ट कंटिन्यू टू टेल चाइना, इसको चाइना को ये बताते रहना चाहिए, दैट बीजिंग्स फॉन्ड होप ऑफ रिटेनिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि बीजिंग का जो ये बहुत पसंदीदा जो होप है, आशा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को रिटेन करने का, बरकरार रखने का। अभी ऊपर हम लोग देख रहे थे कि इंडिया को बोल रहा था कि इंडिया को अपना आर्मी रिटेन करना चाहिए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स किस चीज़ का, ऑफ द रिलेशनशिप वाइल पोजिंग अ सिक्योरिटी थ्रेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। बोलता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो रिटेन कर रहे हो, किस चीज़ का, रिलेशनशिप का, और उसी के साथ क्या कर रहे हो, एक सिक्योरिटी थ्रेट को पोज कर रहे हो। मैंने आपको बताया है कि सिक्योरिटी थ्रेट को क्या करेंगे, पोज करेंगे। विल नॉट बी एंटरटेन्ड, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब वो अब नहीं चलेगा। इट मस्ट सीमेंट इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, बीजिंग को क्या कह रहा है कि इसको इंटरनेशनल पार्टनरशिप सीमेंट करना पड़ेगा, मतलब मजबूत करना पड़ेगा सीमेंट डाल के। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट, और इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ग्लोबल नैरेटिव अगेंस्ट चाइनाज बेलिग्रेंस। इंडिया को बोल रहा है
कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को सीमेंट करो, मजबूत बनाओ और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जो ग्लोबल नैरेटिव बन रहा है, जो ग्लोबल पूरा बैकग्राउंड बन रहा है चाइना के बेलिग्रेंस के खिलाफ, क्योंकि फॉर हेजिंग इज़ नो लॉन्गर अ वायबल ऑप्शन। हेजिंग अब एक वायबल ऑप्शन नहीं है, हेजिंग, ठीक है ना, मतलब टुकड़ों में चीज़ों को देखते रहना अब एक वायबल ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन वायबल है मतलब फिजिबल है, फिजिबल है मतलब प्रैक्टिकल है। तो ये वर्ड आप देख लो, इम्पॉर्टेंट वर्ड है वायबल। इफ़ समथिंग इज़ वायबल इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ प्रैक्टिकल। इट मस्ट प्रिपेयर फॉर नॉट जस्ट अ लॉन्ग विंटर इन लद्दाख। इंडिया को सिर्फ एक लंबे विंटर के लिए लद्दाख में प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, मतलब कि ये स्टैंड ऑफ पूरा विंटर भी खिंच सकता है, तो सिर्फ उसी के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि बट a difficult decade ahead where India's territorial integrity and sovereignty will be challenged from two fronts। बोला कि पूरा एक डिकेड जो है वो डिफ़िकल्ट होने वाला है, डिफ़िकल्ट डिकेड अहेड, जहाँ इंडिया का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब इसके टेरिटरी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, और इसकी जो आज़ादी है, संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, वो दो फ्रंट से चैलेंज होगा। सो इंडिया हैज़ अ टफ डिकेड अहेड एंड इट मस्ट फोकस ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट। डोमेस्टिक फ्रंट पे इंडिया को फोकस करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? टू एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल हार्मनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल यूनिटी। ये सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। टू बी एबल टू टेक ऑन चाइना, मतलब टू बी एबल टू टेक ऑन चाइना का मतलब चाइना से लड़ने के लिए, चाइना से भिड़ने के लिए। व्हेन यू टेक ऑन समवन देन आप उससे भिड़ जाते हैं। और एक और इडियम है, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, ठीक है ना। इसका मतलब कि सांड को उसके, ठीक है ना, उससे कैसे भिड़ जाओ? सांड से उसका सींग पकड़ के ही भिड़ जाओ। तो इसका मतलब होता है किसी समस्या से हेड ऑन भिड़ जाना। बीजिंग्स सिग्नल्स लीव इंडिया विद नो चॉइस। बीजिंग ये जो सिग्नल दे रहा है, इसमें इंडिया के लिए कोई चॉइस नहीं है बट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने के सिवा, जैसा वो चाह रहा है वैसा रिस्पॉन्ड करने के सिवा, मतलब कि जैसा सिचुएशन है वैसे रिस्पॉन्ड करने के सिवा इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है। ऑलराइट, so that was this article and that was the word. Now let us quickly go ahead and let us look at other headlines. So here is the first headline, laying foundation for what? National education policy. NEP can help make India, NEP इंडिया को क्या बनने में मदद कर सकता है? और नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। इकॉनमी अभी अपना किस चीज़ के बेस्ड पे है? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग भी कम है, ठीक है ना। तो अभी इंडिया को क्या बना सकता है ये? नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। मान लो कि कोई ऐसा इकॉनमी है, मान लो कोई ऐसा देश है जहाँ बहुत लोग पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने के बाद वहाँ बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, तो वो जो पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पैसा खर्च करेंगे, फ़ीस देंगे, तो उससे भी इकॉनमी चल सकती है कंट्री की। तो उसको बोलता है क्या? नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। अब देखो कि ये राइटर कहते क्या है, इट्स एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लर्निंग। क्या चीज़? फाउंडेशनल लर्निंग पे, बेसिक लर्निंग पे क्या चीज़? इसका एम्फेसिस, इसका जोर, इसका फोकस। और किस चीज़ पे फोकस है? अ न्यू असेसमेंट मॉडल, असेसमेंट का, एग्ज़ाम का एक नया मॉडल। टेक्नोलॉजी एंड रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी और प्राइवेट स्कूल्स का रोल वो इम्पॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अभी देखो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था? 10th शेड्यूल, इट इज़ टाइम टू स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत बनाने का टाइम है किस चीज़ को? द एंटी डिफेक्शन लॉ को। बार लेजिस्लेचर्स मतलब बैन लेजिस्लेचर्स, हु स्विच पार्टीज़, जो पार्टीज़ बदलते हैं उनको किस चीज़ से बार करना है? बार फ्रॉम, बार के बाद पहले तो बताया कि इनको बार करना है, तो देखो ये इनको बार करना है, लेजिस्लेचर्स हु स्विच पार्टीज़। और किस चीज़ से बार करना है? कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स से इलेक्शन कंटेस्ट करने से बार कर देना है। दिस इज़ हार्श, ये कड़ा है लेकिन ज़रूरी है। पनिशमेंट जब कड़ा होता है तो हार्ड कम, हार्श ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हार्श पनिशमेंट, हार्श बिहेवियर भी हो सकता है। लेट अस लुक एट वन मोर हेडलाइन विच इज़ फ्रॉम द वाइल्ड एंड इकोसिस्टम सेक्शन, एनवायरनमेंट सेक्शन। प्रिजर्विंग द वाइल्ड इकोसिस्टम को क्या करना? प्रिजर्व करना। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल मतलब हेल्ड रिस्पॉन्सिबल।
इस मामले में किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, मीन्स शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और जब किसी को हम जिम्मेदार ठहराते हैं तो क्या कहते हैं? होल्ड रिस्पॉन्सिबल। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द बिजनेस पेज। नाउ it's a good news for WhatsApp. It says WhatsApp a step closer to pay play after NPCI nod. NPCI मैंने आपको बताया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी पेमेंट गेटवेज काम करते हैं इनके लिए एक ही नेटवर्क है, ठीक है ना। एक आप लोग समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पे ये सारे काम करते हैं, और उसका नाम क्या है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नॉड मिल गया, अग्रीमेंट मिल गया, और व्हाट्सएप जो है एक स्टेप और क्लोजर पहुंच गया है पे प्ले का। पे प्ले ये एक ऐप लाना चाहते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए। ग्रीन सिग्नल मिल गया, मतलब कि नॉड मिल गया। अब देखो क्या लिखता है, व्हाट्सएप अडेयर्स टू, लुक एट दिस फ्रेज, अडेयर टू, और मैंने आपको बताया है यू अडेयर टू द रूल्स, मीन्स यू फॉलो द रूल्स, आप उस रूल्स का पालन कर रहे हैं, आप उस रूल के अंदर काम कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए रूल्स? अडेयर्स टू डेटा लोकलाइजेशन रूल्स। डेटा लोकलाइजेशन रूल क्या है? अभी आरबीआई ने बोला है कि जितने भी ऐसे चीज़ हैं जो पेमेंट ट्रांजैक्शंस का काम कर रहे हैं, सारे कस्टमर का डेटा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए, कहीं बाहर के सर्वर में स्टोर नहीं होना चाहिए। तो इस डेटा लोकलाइजेशन रूल को व्हाट्सएप फॉलो करता है, ठीक है ना, द रेगुलेटर सेड। ओके, ज़रा सा आपको मैं ये दिखा देता हूँ, इसमें एक टर्म भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग PMI डिक्लाइंस टू 46 इन जुलाई फ्रॉम 47.2 इन जुलाई। अब देखो PMI एक तरह का इंडेक्स है, इंडेक्स है मतलब एक तरह का सूची है, यही समझ लो। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए PMI का मतलब हो गया परचेजर्स मैनेजर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इफ़ आई एम राइट, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। अब ये क्या होता है? ये ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर में इकॉनमी, अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, स्थिर है, ये चीज़ बताता है। तो ये जो दिशा बताता है, क्या बता रहा है कि ये डिक्लाइन हो गया है। कहाँ से? पहले 46 तक आ गया है जुलाई में 47 से। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स नहीं भी क्लियर हुआ तो आपको इतना पता होना चाहिए कि PMI टाइप की कोई चीज़ है। ओके, कम से कम ये तो पता हो कि ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है। किसी दिन अगर PMI का मतलब लिख दिया पावरफुल मैन ऑफ इंडिया, तो आपको ये तो पता हो कि इसको गलत करना है, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड कोई टर्म है। GMR एक कंपनी है, देखो क्या करेगी? टू डाइवेस्ट नॉन कोर एसेट्स, अपने एक तरह की संपत्ति को डाइवेस्ट करेगी। अब देखो, संपत्ति को इन्वेस्ट करना तो आप लोगों ने सुना है ये वर्ड, इन्वेस्ट। अब डाइवेस्ट करना ये क्या होता है भाई? तो डाइवेस्ट करना मतलब कहीं से अपने पैसे निकालना। आप कैसे निकालेंगे? मान लो मेरा ये इंस्टीट्यूट है संकल्प, इसमें आपने 5,000 रुपये दिए थे बनाते समय, इसको खड़ा करते समय, और आपको मैंने बताया था कि आपका 5% का शेयर हो गया। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि आपने जो शेयर लिया था 5%, उसको बेच देंगे, उसको मुझे दे देंगे। तो आपने जो मुझे 5,000 रुपये दिए थे, मैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा या जैसा भी है वो आपको लौटा दूंगा, तो आपके पैसे मिल जाएंगे। तो इन्वेस्ट का मतलब पैसा लगाना, किस चीज़ के थ्रू? शेयर के थ्रू। आप डायरेक्ट जाके किसी को पैसा नहीं देते हैं, उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। और डाइवेस्ट का मतलब कि शेयर दे देना, शेयर को दे दो और पैसे को ले लो, टेक द मनी, रुपीज़ को ले लो, तो दैट इज़ डाइवेस्ट। नॉन कोर एसेट्स, अब देखो नॉन कोर एसेट्स क्या होता है? नॉन कोर एसेट्स, कोर का मतलब मैंने बताया एकदम केंद्र, जो बिल्कुल बीच का चीज़ होता है, जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसको बोलते हैं क्या? कोर। तो मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका एक बिजनेस है होटल का, वो होटल मेंटेन करती है, तो इनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं वो इनके कोर एसेट्स हो गए। ये अगर इनका चला भी जाता है इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या मान लो इनका कोई और बिजनेस है जिसमें ये सोप बनाते हैं, साबुन, मान लो ये इनका बिजनेस चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉन कोर एसेट्स ऐसी चीज़ों को बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट वन मोर न्यूज़ हियर।
लुक एट दिस मैन, ही इज़ RC भार्गव, चेयरमैन है ये मारुति सुजुकी ग्रुप के। किसी भी दिन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये। डबल डिजिट ग्रोथ इज़ अ मस्ट, डबल डिजिट ग्रोथ इज़ अ मस्ट, ये एक रिक्वायरमेंट है, ये ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? फॉर रियल रिवाइवल, इकॉनमी का रियल रिवाइवल हो सके उसके लिए डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। अब डबल डिजिट क्या है ग्रोथ? इंडिया ना 6%, 7%, कभी कभी 8% के भी रफ्तार से बढ़ता है। डबल डिजिट मतलब 10% या इसके ऊपर। ओके, तो ऐसा इनका कहना है। और एक न्यूज़ और देख लेते हैं हम, बस दैट विल बी ऑल। लेंडर्स सी अ सर्ज इन डिमांड फॉर गोल्ड लोन्स। लेंडर्स मतलब जो बैंक हैं और मुथूट फिनांस टाइप के जो नॉन बैंकिंग लेंडर्स हैं जो उधार देते हैं, वो क्या देख रहे हैं? एक सर्ज देख रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं। किस चीज़ में? मांग में, किसी चीज़ की मांग में। किस चीज़ की मांग में? गोल्ड लोन्स के लिए जो मांग है। मतलब मेरे यहाँ अगर गोल्ड है तो आप गोल्ड ले लो, टेक अवे द गोल्ड एंड गिव मी द मनी। ऐसा आजकल मांग बहुत हो रहा है क्योंकि लोगों का बिजनेस जो है वो बहुत हैम्पर हुआ है इस कोविड की वजह से। पूरी इकॉनमी ही हैम्पर हुई है, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। सो दैट वाज ऑल माय फ्रेंड्स इन दिस वीडियो। कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स, कीप एंजॉइंग द डे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।